माता विंध्यवासिनी के दरबार में आज नवरात्र की सप्तमी तिथि में भक्त आदिशक्ति विंध्यवासिनी के त्रिकोण दर्शन पूजन के साथ कुमारी पूजन भी कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। कन्या पूजन के साथ भक्त साक्षात रूप से माता की आराधना पूजन और माता का आशीर्वाद पाने का श्रेय भी प्राप्त कर लेते हैं। नवरात्र की सप्तमी तिथि से ही कन्या पूजन शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवियों के रूप में मानकर पूजा जाता है। वैसे तो नवरात्र के प्रत्येक दिन एक एक कन्याओं के पूजन होते हैं। इसमें कन्याओं के पैरों को धोया जाता है और उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसा करने वाले भक्तों को माता सुख समृद्धि का वरदान देती है। कुमारी पूजन में कन्या की उम्र का भी ध्यान रखा जाता है। कन्या का पूजन के लिए कन्या 2 से 10 साल तक की ही होनी चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं का पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक का होना अनिवार्य माना गया है, जिसे भैरव और हनुमान के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार माता की पूजा में भैरव के दर्शन के बिना मां की पूजा पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कुमारी पूजन में एक बालक के न होने से कुमारी कन्या पूजन पूर्ण नहीं होती। हर उम्र की कन्या का अलग अलग रूप बताया गया है और हर उम्र की कन्या के कुछ विशेष महत्व हैं। दो वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है। वहीं परिवार में सुख समृद्धि जरूर रहती है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी गई है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। वहीं 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। रोहिणी की पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है। चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है। इनके पूजन से सारे विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्याएं दुर्गा का रूप होती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण कर देती है।